दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आप इस आने वाले सीजन में बताए गए तरीके से थोड़ा सा अगर सही ढंग से इन सब्जियों को अगर आप इस सीजन में लगा लेते हैं तो बहुत ही कम समय में ये दोनों सब्जियां आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आने वाले इस सीजन में देखे जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ में, यानी कि बिल्कुल थोड़ी जमीन में और थोड़े समय में और थोड़े खर्चे में। खर्चा भी इन दोनों सब्जियों को लगाने का काफ़ी कम है। तो जो किसान भाई ज़्यादा खर्चा सब्जियों में नहीं कर पा रहे हैं, ज़मीन जिनके पास में कम है, जो छोटे किसान भाई हैं, वो भी इन दोनों सब्जियों को आने वाले इस सीज़न में लगा के और काफ़ी अच्छी खासी कमाई इस सीज़न में कर सकते हैं। और इन दोनों सब्जियों की मार्केट में डिमांड भी आने वाले इस सीज़न में काफ़ी ज़ोरदार आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से मंडी में जो भाव मिलेंगे आपको वो भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे, और इन दोनों ही सब्जियों से उत्पादन भी भाई आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा, और दोनों में लगाने का खर्चा काफ़ी कम होगा आपका। क्योंकि दोस्तों इन दोनों सब्जियों को हम एक ही प्लॉट में लगाने वाले हैं और एक ही बेड पर लगाने वाले हैं। सबसे बड़ी मजे की बात है, एक ही बेड पे अगर हम 2 सब्जियां लगाएंगे तो इसमें हमारा सबसे बड़ा जो बेनिफिट आता है वो ये आता है कि इसमें खर्चा हमारा काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि ज़मीन की तैयारियां करेंगे हम, जो खर्चा लगेगा ज़मीन की तैयारियों में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उसके बाद में बेसल डोज, मुख्य जो खर्चा होता है उसके बाद में बेसल डोज पे होता है। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च हमें लगानी पड़ती है, ड्रिप इरिगेशन भी लगानी पड़ती है। उसके बाद में भी फर्टिगेशन वगैरह करते हैं। तो वो खर्चा हमारा सिर्फ एक फसल पे ही होगा, दूसरी फसल वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है, सिर्फ बीज का खर्चा हमारा होगा। तो अगर इस तरीके से अगर हम ज़्यादा सब्जियां लगाएंगे, ज़्यादातर किसान भाई देखिए थोड़े थोड़े एरिया में सब्जियां लगाकर और ज़्यादा प्रॉफिट, हमसे 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि समय की भी बचत हो जाती है और जगह की भी बचत हो जाती है। जहाँ पे नॉर्मली किसान 2-3 एकड़ में जितना प्रॉफिट निकालते हैं, वहाँ पर छोटे किसान भाई, मतलब जिनको सब्जियों का अनुभव, लगातार कई सालों से सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं, 1 एकड़ में आप जितना प्रॉफिट 4-5 एकड़ में नहीं निकालते हो उतना प्रॉफिट 1 एकड़ में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपको खेती करनी है तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं और किस टाइप की वो फसलें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी फसल के साथ आप कोई भी फसल लगा दोगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। हो सकता है मंडी भाव तो मिल जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरी फसल के साथ में अगर आप सह फसल ले रहे हो, उसके लगाने के बाद में आपकी मुख्य फसल पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसका कोई मतलब दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। मुख्य फसल का उत्पादन आपका डाउन नहीं रहना चाहिए, मुख्य फसल का उत्पादन भी अच्छा मिले और जो दूसरी फसल लगा रहे हैं, जो सह फसल हम लगा रहे हैं, उससे भी अच्छा उत्पादन निकलना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ज़मीन वगैरह की तैयारियां आपने पूरी कर ली, खाद उर्वरक बेसल डोज वगैरह डाल के अच्छी तरह से ज़मीन की तैयारियां करके उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, और चाहे तो आप 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो आपको फसल बता रहा हूँ उसमें अगर आप 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाएंगे तो काम चलेगा। उसके बाद में बेड बनाने के बाद में आपका काम होता है उस पर प्लास्टिक मल्च लगाना। तो देखिए प्लास्टिक मल्च काफ़ी किसान भाई जो प्री होल में प्लास्टिक मल्च आती है वो प्लास्टिक मल्च लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्री होल में प्लास्टिक मल्च लेके नहीं आनी है, हमें खुद होल निकालने हैं उसमें। और अगर आप प्री होल में लेके आ रहे हैं तो भी उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो प्लास्टिक मल्च उस पर लगा दीजिए। उसके बाद में बेड के ऊपर एक साइड में जैसे हम जिगजैग होल निकालते हैं, बीच में हमारी ड्रिप इरिगेशन की लाइन आ जाती है और ड्रिप इरिगेशन के लाइन के दोनों तरफ जिगजैग होल हम निकालते हैं। तो उसमें आपको एक साइड में होल निकालने हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन की लाइन यहाँ है, इस साइड में आपको होल निकाल लेने हैं 1-1 फीट की दूरी पर, और एक साइड को आपको खाली छोड़ देना है। वहाँ पर आपको कुछ भी अभी होल नहीं निकालने हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि अभी होल अगर आप निकाल देंगे, प्री होल में अगर आप प्लास्टिक मल्च लेके आते हैं तो उससे भी काम चल जाता है, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि जब आप दूसरी फसल हम लगाएंगे वहाँ पे, तो दूसरी फसल हम थोड़ा सा रोक के लगाएंगे तो वहाँ पर खरपतवार वगैरह निकल आते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो बेगार हो जाती है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो जाती है। तो वो मतलब थोड़ा सा उस बेगार से हमें बचने के लिए हमें प्री होल में प्लास्टिक मल्च नहीं लेनी चाहिए। तो एक साइड में होल निकाल लेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपको लगानी है तरककड़ी। तरककड़ी के बीजों की बुआई आप उस समय पे कर लीजिए, वो समय आप पे डिपेंड करता है, या फरवरी माह में भी आप इसको लगा सकते हैं। फरवरी में जैसे आपके प्लॉट वगैरह खाली हो जाएं तो उस समय पे आप लगा सकते हैं इसको। तो 15 फरवरी तक मेरा यह मानना है कि 15 फरवरी तक अगर आपके तरककड़ी की बुआई हो जाती है तो मंडी भाव आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, करीब 30-35 मैक्सिमम, मतलब आप ये मानिए कि 45-50 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाते हैं। बीते कई सालों के हम देखें, इन 2-3 सालों में देखते आ रहे हैं कि भाव जो है सब्जियों के काफ़ी अच्छे ठीक ठाक मिल रहे हैं, और तरककड़ी की उस समय पे डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है।
है। तो मंडी भाव भी उस समय पे काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और बाद में भी अगर आप लगाएंगे तब भी आपको 20-25 रुपए के मंडी भाव तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। बाद में जाके भाव तो उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, अगर फरवरी के एंड में लगाते हैं तो उतने ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, अगेती फसल के मुकाबले कम मिलेंगे, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। उस समय भी हमें सब्जियां लगानी है, तो उस समय भी कभी कभार क्या होता है कि फरवरी में लगाई गई सब्जियों के भी भाव हमें काफ़ी जोरदार मिल जाते हैं। तो देखिए तर ककड़ी की बुआई आपकी हो गई, मंडी भाव का देख लीजिए कितना क्या मिलते हैं, वो बाद की बातें हैं। तो वहां पे तर ककड़ी के बीजों की बुआई हो गई। अब यहां पर यह सोचिए कि तर ककड़ी की फसल मैंने आपको क्यों बताई है, वो इसलिए बताई है कि सबसे बड़ा बेनिफिट इस तरह की फसलें इस टाइप से अगर हम लगाते हैं तो एक तो हमें छोटी अवधि की फसलों का चुनाव करना चाहिए। तो तर ककड़ी आपको 35-40 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने की यह फसल है, 2-2.5 महीने में यह फसल खत्म हो जाती है। दूसरा, भाव भी अच्छे मिलते हैं और उत्पादन थोड़े ही दिनों में काफ़ी जोरदार उत्पादन ये फसल आपको देखे चली जाती है, चाहे आप इनकी डेली हार्वेस्टिंग करो। आज तर ककड़ी की साइज इतनी है फल की, तो अगले दिन आपको फुल साइज मिल जाएगी उसकी, इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है, मतलब फल हार्वेस्टिंग आपको इतनी जल्दी मिलती है इसकी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी तर ककड़ी की फसल हार्वेस्टिंग स्टेज में आती है, क्योंकि छोटी अवधि की फसल है, थोड़े ही दिनों आपको उत्पादन देगी, तो हार्वेस्टिंग स्टेज में आती है, एक दो आध हार्वेस्टिंग जब आप कर लें उस समय पे आपको दूसरी फसलों की बुआई कर देनी है, एक आध हार्वेस्टिंग होने के बाद में। उसके बाद में आपकी फसल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो जब तक आपकी तर ककड़ी उत्पादन देना बंद करेगी तब तक आपकी दूसरी फसल जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देगी और उसके महीने भर बाद में दूसरी फसल भी आपको उत्पादन देगी। दोस्तों, इन दोनों सब्जियों से अगर आपको बढ़िया उत्पादन लेना है ना, तो देखिए इसमें खाद उर्वरक आपको थोड़ी ठीक मात्रा में डालने पड़ेंगे। ठीक मात्रा का मतलब ये है जितने खाद उर्वरक डालने चाहिए इन फसलों में उतने खाद उर्वरक आपको डालने हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे हम 2 फसलें लेने वाले हैं, तो दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन अगर हमें निकालना है तो खाद उर्वरक जो बेसल डोज हम डालेंगे वो हमें अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। इसके लिए आप कम से कम 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद तो आपको डालनी है। उसके बाद में कल्टीवेशन करके और कम से कम 50 kg आपको DAP खाद डालनी है। एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जितने खाद उर्वरक सब्जियों में हम डालते हैं उतने ही खाद उर्वरक डालेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन दोनों ही फसलों से मिल जाएगा। तो लगभग 50 से 60 kg आप DAP खाद ले लीजिए और 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और लगभग 25 kg के आसपास आप यूरिया खाद, ये सारे खाद उर्वरक बुआई से पहले ज़मीन में डाल के उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है। बेड, ध्यान रहे, बेड की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी बनानी है, मतलब बेड की चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए और बेड की ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि दोनों फसलों से ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहिए। बेड का चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए और ऊंचाई आधे से 1 फीट तो होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों फसलों से अच्छी कमाई कर पाएंगे। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इन दोनों सब्जियों में यह है कि इन दोनों ही सब्जियों में बीज का जो खर्चा ना, क्योंकि दूसरी फसल में आपका सिर्फ बीज का खर्चा हो रहा है और इन दोनों ही सब्जियों में बीज का खर्चा मतलब ना के बराबर है। सबसे कम खर्च वाली सब्जियां हैं, मतलब बीज का खर्चा काफ़ी कम सस्ते में मिल जाता है। बाकी सब्जियों का बीज कितना आता है, मतलब 30-35 हज़ार रुपये से लेकर और 40-50-60 हज़ार रुपये kg तक आता है सब्जियों का बीज। लेकिन इन सब्जियों का आप अगर लगाते हैं इनको तो 1 एकड़ में मैक्सिमम 400 से लेकर 500 रुपये तक का आपका बीज का खर्चा होता है। तो काफ़ी कम खर्चे में मतलब आपको इसका बीज जो है वो मिल जाता है और बाकी के खर्चे भी इसमें काफ़ी कम है। फर्टिगेशन की बात करें तो देखिए फर्टिगेशन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्टिगेशन करेंगे तभी आपको इनसे थोड़े समय में अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो जो NPK ग्रेड है उनका आप इन दोनों फसलों में फर्टिगेशन करते रहिए समय समय पे। शुरुआत में ह्यूमिक एसिड दे दीजिए, उसके बाद में NPK 19-19, NPK 12-61-0, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन 052-34, यहाँ तक के फर्टिगेशन अगर आप कर देंगे तो अच्छा उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आपको मिल जाएगा। दूसरी फसल लगाएंगे उनमें भी आप यही फर्टिगेशन करेंगे फिर से, क्योंकि जो फर्टिगेशन शुरू में हमने किए हैं वो एक फसल में ऑलरेडी काम आ चुके हैं, तो दोबारा से आप फर्टिगेशन करेंगे तब दूसरी फसल से भी उतना ही उत्पादन निकाल पाएंगे जितना पहली फसल से आप निकाले हैं। और दूसरी फसल में आपको किस टाइप की फसलें लेनी है, इसी टाइप की फसलें, वो भी छोटी अवधि की फसल होनी चाहिए। अब यहाँ पर समय की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, आगे काफ़ी समय पड़ा है। दूसरी फसल भी बाद में हम कई दिनों तक नहीं लगा सकते, क्योंकि बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो दूसरी फसल उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते और लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़मीन बाद में डाउन हो जाती है। खाद उर्वरक हमने डाले हैं, वो वहाँ पे दो फसल लेने के बाद में ज़मीन में कुछ नहीं बचता है, फिर से तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं, फिर से खाद उर्वरक हमें डालने पड़ेंगे। तो वहाँ पर समय की कमी नहीं है, लेकिन छोटी अवधि की फसल का चुनाव इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस बेड से हम ऑलरेडी एक फसल ले चुके हैं, तो दूसरी अगर हम लंबी अवधि की फसल वहाँ पे लगा देंगे तो उससे हमें लंबे समय तक और उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा।
हालांकि बेड में बराबर खाद उर्वरक पड़े हैं, क्योंकि हमने जो फसल पहली फसल लगाई है, बेड की चौड़ाई हमने 3 फीट रखी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बेड हमें बनाना है। एक साइड में फसल लगाई है, दूसरी साइड का जो बेड है हमारा वो फ्री पड़ा है, वहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है। कुछ से खाद उर्वरक हालांकि तरककड़ी ने उठाए होंगे, लेकिन अभी तक हमारी जो मिट्टी है, खाद उर्वरक है, वो उतने कम नहीं हुए हैं। छोटी अवधि की फसल से अच्छा उत्पादन अभी निकाला जा सकता है उससे। तो वहाँ पर जो किसान भाई हैं वो देसी टीन सी लगा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि छोटी अवधि की फसल है ये भी आपको 35 से 40 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देगी। और देसी टीन सी से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसके भाव जो है ना वो फरवरी में लगाने पर भी काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। तो इस टाइप की फसलों का आप बताए गए तरीके से चुनाव करेंगे तो आप थोड़े ही दिनों में और थोड़ी ज़मीन में कम खर्चे में काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इस तरह के वीडियो बनाने का मेन मकसद होता है छोटे किसान भाइयों को आगे बढ़ाना। अगर छोटे किसान भाई हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, ज़्यादा सब्जियों में खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिनके पास में ज़मीनें कम हैं, 1 एकड़ में 2 फसलें किस टाइप से लगाएंगे बताइए, आप नहीं लगा पाते हैं, तो थोड़ी ज़मीन है तो वो किसान भाई इस टाइप की सब्जियाँ लगा के और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट थोड़े ही दिनों में निकाल सकते हैं और एक ही खर्चे में। क्योंकि हमारा जो खर्चा हो रहा है वो मुख्य फसल पर हो रहा है, दूसरी फसल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल गई, सिर्फ बीज का खर्चा हमारा होगा। देसी टिंसी से भाव भी हमें काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। और उस समय तक जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, जून का महीना आते आते आपकी जो फसल है वो दोनों फसलें उस समय तक उत्पादन देना बंद कर देंगी। फिर आप ज़मीन की तैयारियां शुरू कर सकते हैं, गहरी जुताई करके ज़मीन का सोलराइजेशन वगैरह भी कर सकते हैं और कुछ दिनों तक ज़मीन को पड़ी रख के फिर से खाद उर्वरक डाल के अगली फसल वहाँ पर जून जुलाई में आप फिर से ले सकते हैं।